नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पर बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। इस वक्त कुदरत के नज़ारे में यमुना नदी के किनारे में आपके साथ खड़ी हूँ। सबसे पहले आप सबकी तरफ से यमुना नदी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक। और कहते हैं यमुना कृष्ण जी को बेहद प्रिय है और बड़ी धीमी गति से धीरे धीरे यमुना चल रही है। इसके अंदर खरपतवार, जो ऐसे पौधे हो गए हैं जो सावन के महीने में या ज़्यादा बारिश होने की वजह से हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं यमुना को बदसूरत भी करते हैं, कहीं ना कहीं यमुना में जाने से रोकते हैं। नहर को, नदी मतलब इस नदी के अंदर नाव को चलने से रोकते हैं। लेकिन यहाँ आने का एक मकसद था। पितृपक्ष शुरू हो रहा है 2 सितंबर से। गणपति जी जा रहे हैं 1 सितंबर को। बुधवार से शुरू होने वाला ये पितृपक्ष 17 तारीख को संपूर्ण होगा। 17 सितंबर को 16 दिन का ये पितृपक्ष रहेगा, जिसमें हम अपने पितरों को मनाएंगे। अब पितृपक्ष का नाम सुनते ही डर और भय हो जाता है। हमें कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी, हमें कोई नया कार्य नहीं करना, हमें बहुत सोचकर चीज़ों को करना है, हमें शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, तमाम तरह की बातें होती हैं, नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। डर और भय लगना शुरू हो जाता है। पर डरने और भय की बात ही नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हमारे पितृ इन 15 दिन के लिए धरती पर आते हैं, अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, हमारे साथ रहते हैं और सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जिनकी वजह से ये शानो शौकत है, ये ज़िंदगी है, ये शरीर है, क्या आज हम उन्हें याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या हम उन्हें बिल्कुल भूल गए हैं। बस इतनी सी ही बात है। जो व्यक्ति गुजर जाता है, उसका जिस तिथि पर गुजरता है उसी तिथि पर उसका श्राद्ध होता है। श्राद्धों से जुड़ी तमाम वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं बताऊंगी। लेकिन यमुना नदी के किनारे आने का क्या कारण था? कहते हैं अपने पितरों का तर्पण गंगा यमुना नदी में करना चाहिए। आखिरकार हम एक दिन मरकर इसी नदी में, गंगा में मिलें, यमुना में मिलें, पर यह सार्थक है कि हमें मिलना तो नदी के अंदर ही है। मेरी और आपकी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र है। तो क्या कभी भी हमने नदी के किनारे जाकर कुछ उपायों को करने की कोशिश करी? तो जवाब है नहीं। आइए आज मैं आपको बताती हूँ। अगर आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो यमुना नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे हैं। अब जैसे हम दिल्ली वाले यमुना नदी के किनारे हैं, बट यमुना नदी नहीं लगती है, बहुत गंदी है, बहुत पोल्यूशित है, और ये हम दिल्ली वालों की वजह से ही है। तो यहाँ पर इतनी सुविधा भी नहीं है कि मैं नीचे उतर कर जाऊँ और वो थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लूँ, उस पावन नदी का जल जिसने कभी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को छूने के लिए अपना स्तर बढ़ाया था। कभी ना कभी इस नदी से पार होकर ही कृष्ण जी का जीवन बचा था। तो कितनी सौभाग्य की बात है कि अगर ये 2 बूंद जल मेरे ऊपर छिड़क जाए। बट ऐसी सुविधाएं दिल्ली में नहीं हैं।
और जहाँ पर हैं वहाँ पुलिस जाने नहीं देती है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास नदी है तो वहाँ पितृपक्ष के समय पर अपने पितरों के नाम पर दिया ज़रूर जलाएं। जैसे सक मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं नदी के पास तो नहीं जा सकती, लेकिन अपने पितरों के नाम का सरसों के तेल का दिया मैं यहाँ जला सकती हूँ और इसका पूर्ण फल मुझे मिलेगा, क्योंकि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर के पास नदी ही नहीं है, तो गंगा जल एक लोटे में रखकर अपने पितरों के नाम का सरसों के तेल का दिया उस लोटे के पास ही जला दीजिए, तो भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी, इस वक्त आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और पितृपक्ष में अपने घर की खूब सफाई कीजिए, पितरों के नाम पर दान कीजिए, गीता का पाठ करवाइए, पितरों के नाम पर आप पितृ गायत्री का जाप कराइए, ताकि पितृ दोष से मुक्ति हो आपकी। आप कौओं की सेवा कीजिए, आप गाय की सेवा कीजिए, आप कोशिश कीजिए इस पितृपक्ष के अंदर आप कुत्तों को हर रोज़ भोजन कराएं। आज मैं आपको पितृपक्ष से जुड़ा हुआ मात्र एक उपाय इस वीडियो में बताने जा रही हूं। अगर आपने 15 दिन बिना नागा इस उपाय को कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, पहले वो समझ लेते हैं। उपाय आखिरी में बताऊंगी। आपको ये उपाय हर रोज़ करना है। आपको ये उपाय सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले करना है। आपको इस उपाय में जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है उसे घर के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, उपाय का सामान अलग रखना है। आपको ये उपाय अपने घर की पालतू गाय के साथ नहीं करना, सड़क पर घूमती हुई गाय या गौशाला में जाकर करना है। आपको मात्र 2 रोटी बनानी है। उन 2 रोटी के ऊपर बूरा डालना है, चीनी का जो बूरा होता है। अगर बूरा आपके समझ में नहीं आता तो आप चीनी को मिक्सी के अंदर पीस लीजिए, वो जो पाउडर बनेगा वो बूरा है, ठीक है। आप उसके ऊपर पहले एक रोटी बनाइए, उस पर बूरा डालिए, फिर घी लगाइए, फिर बूरा डालिए, फिर घी लगाइए, फिर बूरा डालिए। दूसरी रोटी के ऊपर भी ऐसा करिए। अब 2 रोटियां ऐसे तैयार हो गई बूरा और घी के साथ, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और इन्हें जोड़ने के बाद लगातार 15 दिन तक गाय को ये रोटी खिलाइए। होगा क्या? पितृदोष का निवारण होगा, शुक्र ग्रह मजबूत होगा, जितने कार्य आपके रुके हैं वो कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। और व्यापार ऐसे करके, जैसे मैंने यूं छोड़ा बैलून, ऐसे करके आपका बैलून जैसे ऊपर उड़ जाता है ना गैस वाला, इतनी स्पीड से आपका व्यापार, आपका करियर, आपका नाम, आपका धाम, आपका धन बढ़ेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। ये गजब एक उपाय है जो मैं यमुना नदी के किनारे खड़े होकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस उपाय को ज़रूर करिए, आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त वाला बदलाव आएगा। आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपके पितृ दोष, आपके पितृ जो इस वक्त धरती पर आए हुए हैं, आपको देंगे बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी। अगर अभी तक आपको पितरों से डर लगता है, आप श्राद्ध ही नहीं करते हैं, तो मैं बता दूं, अपने घर के अंदर पितरों की जो तस्वीर है, पूरे 15 दिन उनकी तस्वीर पर सफ़ेद फूलों की माला अर्पण करें। घर के मुख्य दरवाजे पर आप एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। घर के बाहर दक्षिण की तरफ आप दिया जलाएं, जिससे आपके पितृ खुश हों। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोज ज़रूर कराएं। भाई 15 दिन कराने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम उस दिन तो भोजन ज़रूर कराएं जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध है। आपको मनचाहा फल मिलेगा, मनचाहा वरदान मिलेगा, आपके पितर आपसे खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी की हर कमी को पूर्ण करेंगे। अपने पितरों को कोटि कोटि नर नर नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए और मेरे साथ बोलिए कि हे पितरों, मुझसे जाने अनजाने में आपके होते हुए, आपके बिना हुए जो भी गलती हो गई हो, उसके लिए मुझे तहे दिल से माफ़ कर दीजिए। मेरे परिवार को आगे बढ़ने की हिम्मत, ताकत और हौसला दीजिए। वंश की उत्पत्ति कीजिए, वंश को आगे बढ़ाइए, हमारी सेहत अच्छी दीजिए, धन धान्य दौलत दीजिए और हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा कीजिए। ये प्रार्थना अपने घर के पितरों की तस्वीर दक्षिण की दीवार पर लगाकर मात्र 2 मिनट कर लीजिए। अचूक उपाय, कारगर उपाय। और अब भी समझ जाइए, जो आपके अपने जिंदा हैं, आप हों या मैं हूं, हम सबको एक दिन पितृ बनना है। तो आओ मिलकर कुछ ऐसे काम करें कि जब हमारी अर्थी जा रही हो तो हमारे पीछे सैकड़ों की भीड़ हो, किसी एक की आंख में भी सच्चा आंसू हमारे लिए ज़रूर हो। हमारे मरने पर किसी की दुनिया ख़त्म हो जाए, ऐसा अपना व्यक्तित्व और अपनी पर्सनैलिटी ज़रूर बनाएं आप। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं
जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।